स्टोरी स्किल्स के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वक्त गुजरता चला गया और मेरा उस घर से ताल्लुक़ ख़त्म होता जा रहा था। वो घर जिसमें मेरा बचपन गुजरा, आज उसमें मुझे अजनबी सा महसूस हो रहा था। या मेरा वहम है? बाबा मुझे हमेशा हमना कहते थे। पता नहीं मैंने इस घर में पैदा होकर कौन सा गुनाह किया था। भाई भी उस वक़्त से नफ़रत करने लगा था। एक माँ थी जो उसे प्यार करती थी। जन्नत ये सब सोचते सोचते एक सर्द आह भरी और अल्लाह से सवाल करने लगे, अल्लाह आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं? क्या मैं तेरी बंदी नहीं हूँ? अल्लाह तू तो सब सुनता है, नेकी कारों की भी गुनाहगारों की भी सदा मेरी भी सुन ले मौला। अल्लाह देख ले, कभी मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, लेकिन फिर मेरा दिल क्यों बार बार दुखता है। वो रो रो कर सिसकियाँ ले लेकर अल्लाह से मुखातिब थी और सवाल पे सवाल कर रही थी और बेशुमार सोचों में गुम थी। फिर पहली सोच पर पहुंच गई, अल्लाह अगर कभी उस घर में मेरे लिए जगह ख़त्म हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो ये सोचते हुए भी कांप रही हूँ और ये सब कैसे सह पाऊंगी। अल्लाह अगर ऐसा वक्त आए तो मुझे आसरा देना, मुझे हौसला देना। ये कहते कहते तकिए पे सर रख दिया और अब जन्नत की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। पूरा कमरा उसकी हुई हिचकियों से गूंज रहा था। इतने में आवाज आई, जन्नत बेटा देखो दरवाजे में कौन आया है। जन्नत ने फौरन आंसू साफ किए और हिचकिचाती हुई आवाज दी, जी आई अम्मा। जन्नत ने बाहर जाकर देखा तो अम्मा काम करने में मसरूफ थी। अब्बा हमेशा की तरह चार पाई पे सो रहे थे। जन्नत ने खामोशी से जाकर दरवाजा खोला। ऐसा कौन था जिसको देखकर जन्नत गुस्से में आ गई, मगर कुछ बोल ना पाई। इतने में आवाज आई, जन्नत बेटा कौन है? अम्मा शकूरा खाला है। जन्नत ने हल्की सी आवाज में कहा। शकूरा खाला अंदर आए। जन्नत शकूरा खाला को अपनी अम्मा के पास बिठाकर किचन की तरफ चल पड़ी। अम्मा ने कहा, अपनी खाला के लिए चाय बनाकर लाओ, साथ में बिस्किट भी लाना। खाला ने हल्की सी मुस्कुराहट में कहा। जन्नत मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती हुई किचन में चली गई और चाय बनाते हुए फिर अपनी सोचों में गुम हो गई। इतने में आवाज आई, जन्नत बेटा चाय ले आओ। जन्नत चौंकते हुए आवाज दी, जी लाई। जन्नत ने चाय ले जाकर शकूरा खाला को दी। शकूरा खाला जन्नत को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। आसमान पर जोड़े अल्लाह और जमीन पर जोड़े शकूरा खाला मिलाती थी, लेकिन अभी तक जन्नत के मामले में नाकाम रही। जन्नत चाय देने के बाद अपने कमरे में चली गई और फिर से अपनी सोचों में गुम हो गई। वो अपनी खिड़की के आगे बैठ गई और अल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह अगर मुझे पैदा किया तो खूबसूरत बनाना था। सब मुझे नहीं, मुझ में खूबसूरती ढूंढते हैं और जब खूबसूरती नहीं मिलती तो चुप करके चले जाते हैं। अल्लाह क्या मेरे लिए कोई नहीं बना जो खूबसूरती से नहीं मुझसे शादी करे? मगर ये कहाँ मुमकिन है? लोग तो खूबसूरती के पुजारी हैं। जन्नत जो अल्लाह से हर सवाल पर जवाब करती रहती थी। जन्नत बेटा, जन्नत की माँ ने आवाज दी और कमरे में आ गई। जी माँ, बेटा शकूरा खाला आज बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आई है। लड़के का अपना बिजनेस है, मगर उम्र कुछ ज्यादा है। उसकी पहली 2 बीवियां हैं, लेकिन तुम्हें अलग घर लेकर देगा। बेटी खुदा के लिए मान जा, इस बार भी तूने इनकार किया तो तेरा बाप तुझे और मुझे भी मार देगा। अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो हमारे सर से बोझ उतर जाएगा। तस्वीर देख के जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ये तो अब्बा की उम्र का है और आप। जन्नत कुछ कहते कहते जन्नत रुक गई और एक बार फिर शादी से इनकार कर दिया। जन्नत की अम्मा कमरे से चली गई और जन्नत दोबारा अपने कमरे में लगे शीशे के आगे बैठ गई। भाई और भाभी भी आने वाले होंगे। एक बार फिर से भाभी की जली कटी बातें सुननी पड़ेगी। अल्लाह करम कर। जन्नत ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। जन्नत का एक भाई और भाभी है। भाई जॉब करता है और भाभी ज्यादा अपने मेके में ही रहती है, क्योंकि ससुराल में नहीं बनती है ज्यादा। जन्नत से भाभी को मसला होता। अगर जन्नत की भाभी बहनों जैसा सलूक करती है तो जन्नत कभी भी एहसासे कमतरी का शिकार न होती। और जन्नत का भाई जो सिर्फ अपनी बीवी की ही सुनता है, ऐसे हालात में इंसान से क्या कहा जा सकता है। जन्नत जो गहरी सोचों में गुम अपने हाथों की लकीरों को हसरत भरी निगाहों से देखे जा रही थी। इतने में जन्नत के भाई और भाभी भी आ गए। जन्नत को कोई खबर न थी। जन्नत कहाँ है?
अम्मा जन्नत को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जन्नत को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी अपने भाई की। वो फौरन से उठी और सहमे हुए अंदाज में अपने कमरे से बाहर आई। कैसी हो जन्नत? भाई और भाभी ने पूछा। मैं ठीक, हल्की सी खौफ भरी हुई आवाज में जन्नत ने कहा। ऐसे ही कुछ अरसा गुजर गया। जन्नत भाई भाभी की बातें सुनती मगर चुप रहती। उनको जल्दी थी कब जन्नत की शादी होगी और कब हमारे से अजाब टलेगा। ये अल्फाज उसकी भाभी के थे। अफसोस, एक औरत दूसरी औरत को अजाब कह रही है। भाभी अपनी नींद को अजाब कह रही थी, जबकि वो खुद भी किसी की बेटी और बहन है। जन्नत के भाई भाभी के आगे तो उसके माँ बाप भी नहीं बोल सकते थे। अब्बा तो वैसे भी जन्नत को मनहूस समझते थे। जन्नत की अम्मा और जन्नत घर के सारे काम करती थी, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें बातें सुनना पड़ती। जन्नत अपने कमरे में बैठी थी, सोचों में गुम थी। जन्नत की माँ उसके पास आई, बेटी को गले लगाया और रोने लगी। जन्नत की आंखों में आंसू टपकने लगे कि ये जिंदगी ऐसी क्यों है। मुझे रोज ये तोड़ती है कि मैं रोज अपने दामन की किरचियां समेटती हूँ, ये फिर तोड़ देती है। दोनों माँ बेटी कमरे में बैठी रो रही थी कि अचानक घर का दरवाजा खुला और उसका बाप जो नशे में था धारते हुए अंदर दाखिल हुआ और बोला, इस कमीनी ने फिर इनकार कर दिया। कहाँ है ये जन्नत? मैं इसकी जान ले लूंगा। इतनी देर में शकूरा खाला भी आई और कहा कि समझाओ अपनी बेटी को, उससे कहो कि हाँ कर दे। अगर तुम्हारी बेटी ना मानी तो तुम्हें जो लड़के वालों ने 50,000 रुपए दिए हैं वो वापस करना होंगे। जन्नत की माँ ने सुना तो उसने जल्दी से कमरे की कुंडी लगा दी। वो जानती थी अगर जन्नत का बाप कमरे में आ गया तो इसकी पिटाई होगी, साथ में वो जन्नत को भी नहीं छोड़ेगा। शकूरा माँ जब जाने लगी तो जन्नत के बाप अलियास ने कहा कि तुम लड़के वालों से कह दो कि वो तैयारी करें, हमें 2 दिन का टाइम दो। शकूरा माई तो चली गई, लेकिन जन्नत का बाप बाहर सहन में खड़ा चिल्लाता रहा, मैं उसका गला दबा दूंगा, ये मनहूस है, दरवाजा खोलो, मैं इसकी जान ले लूंगा। आज मैं जुबान दे चुका हूँ। वो काफी देर तक चिल्लाता रहा मगर जन्नत की माँ ने दरवाजा ना खोला। आखिर वो ये कहकर बाहर चला गया, उसको समझाओ, अगर ये ना मानी मनहूस तो मैं इसको जिंदा दफन कर दूंगा। जन्नत की माँ सब कुछ समझ चुकी थी कि अलियास के पास नशे के लिए पैसे मौजूद ना होने की वजह से वो बेटी का सौदा कर चुका है। पहले तो बहुत चुप हुआ था कि जन्नत मान जाएगी, लेकिन जब जन्नत ने इनकार कर दिया तो फिर वो जबरदस्ती पर उतर आया। कुछ देर खामोशी हो जाने के बाद जन्नत की माँ ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं था। जन्नत का भाई काम पर गया हुआ था और बहू अपने कमरे में। जन्नत रोती हुई माँ से कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। जन्नत की माँ ने एक बार फिर उसकी मिन्नत की कि बेटी मान जाओ वरना तुम्हारा बाप तुम्हें और मुझे मार देगा, मगर जन्नत न मानी और माँ के कदमों में बैठ गई। जन्नत की माँ कुछ देर चुप रही और फिर अचानक जन्नत को कहने लगी, आओ मेरे साथ एक ऐसी जगह चले जो सबका सहारा है। जन्नत हैरत भरे लहजे में माँ से बोली, कहाँ? जन्नत तुम अपना और कोई जरूरी सामान है ले लो। जन्नत रोते हुए बोली, अगर इस घर में जो कभी मेरा था सिर्फ तब तक जब मैं छोटी थी, अब इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है तो चीजें क्या मानी रखती हैं? नहीं, अम्मी के घर में मेरी कोई जरूरी चीज नहीं है। जन्नत की माँ उसको लेकर घर से निकली। एक ऑटो लिया, ऑटो वाले को एड्रेस बताया कि उधर ले जाओ। जन्नत एड्रेस सुन के कांप गई, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। एड्रेस के मुताबिक ऑटो वाले ने एक बड़े गेट के सामने ऑटो रोक दिया। जन्नत की माँ ने ऑटो को कुछ देर रुकने के लिए कहा और फिर ऑटो से नीचे उतर गई। जन्नत देखकर हैरान हो गई क्योंकि गेट के ऊपर बड़ा सा लिखा था, ईदी होम। जन्नत हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपनी अम्मा को कहा, आप अब जाएं, मैं समझ गई हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना क्योंकि मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। जन्नत की माँ ने रोते हुए कहा, बेटी मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वो उसी वक्त ऑटो में दोबारा बैठ गई और उसे चलने को कहा। ऑटो को जन्नत दूर तक जाते हुए देखती रही और देखते ही देखते ऑटो नजरों से ओझल हो गया। जन्नत अंदर दाखिल हुई और गेट के सामने ही एक बाबा जी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और उनके पाँव में एक लड़का बैठा हुआ था और उन बाबा जी के हाथ चूम रहा था। जन्नत दिल में सवाल करने लगी कि कौन है ये बुजुर्ग जो ये लड़का इतनी अकीदत और एहतराम से उनके हाथ चूम रहा है।
सोचते सोचते आगे बढ़ी। बहुत लोग हैं यहाँ, बच्चे बूढ़े जवान, सब पता नहीं इनकी क्या मजबूरियां होंगी, या उनके घरों में भी उनके लिए जगह कम पड़ गई होगी, या उनके घर ही नहीं होंगे। ऐ दो जहां के मालिक, ये कैसी दुनिया है जहां लोग हैं एक दूसरे को खा जाने को हैं। जन्नत अभी अल्लाह से सवाल जवाब कर ही रही थी और फिर उसकी नज़र एक झूले में पड़ी जो छोटे बच्चों को झुलाने के लिए होता है। जन्नत उसके पास गई और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बच्चों को कत्ल ना करें, इस झूले में डालिए। इसके बारे में तो सुना हुआ था, आज देख लिया, जन्नत ने कहा और फिर वहीं बैठ गई और सोचने लगी। इधर मैं ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके घर वालों ने तंग आकर इधर भेज दिया। जन्नत फिर सोचों में गुम हो गई और कहने लगी कि मेरे अम्मा अब्बा जो कहते थे कि ये घर तेरा है, आज उसी घर में मेरे रहने के लिए जगह नहीं है कि मैं रह सकूं। अम्मा का भी क्या कसूर था, वो मजबूर थी। वो यही सोच रही थी कि एक शख्स आया और सामने ऑफिस में बैठे एक बुजुर्ग की तरफ इशारा किया कि वो आपको बुला रहे हैं। जन्नत वहां गई। जो इस इदारे को चला रहे थे उन्होंने आने की वजह पूछी। जन्नत की सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कुछ कागजात पर जन्नत के साइन लिए और उसे एक कमरा रहने के लिए दिया। वहाँ लेडीज स्टाफ मौजूद था जो उसको 3 टाइम खाना और हर जरूरत की चीज उस स्टाफ के जरिए मिल जाती। वो अकेली बैठी रहती और सोचती रहती कि जाने अब्बा ने अम्मा के साथ क्या किया होगा। ऐसे ही एक अरसा गुजर गया। जन्नत उनके साथ एक फैमिली की तरह रहने लगी। कुछ दिनों बाद जन्नत ने उसी लड़के को देखा जो उस बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था। जन्नत जो कुछ दूर बैठी थी उस लड़के के जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही लड़का गया वो फौरन उस बुजुर्ग के पास आए और एहतराम के साथ उनका हाल पूछा। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, बाबा ने जवाब दिया। बाबा जी आप यहाँ कैसे आए हैं और क्यों हैं? क्या आपका घर नहीं है? वो लड़का कौन है जो आपके पास रोज आता है? जन्नत ने सवाल पर सवाल कर दिए। बाबा जी जन्नत के सवालों पर मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम जन्नत है। बहुत प्यारा नाम है आपका। आप बताओ आप इस ईदी होम में कैसे आए हो? बाबा जी मैं ही नहीं, देखे कितनी बहनें बूढ़े बच्चे हैं और मैं भी शामिल होगी इनमें। लेकिन बेटा फिर भी मेरा वही सवाल है। जन्नत नम आंखों से बताने लगी। बाबा जी मैं अपने घर में बहुत लाडली थी, मगर तब तक जब मैं छोटी थी। बड़े होने के साथ साथ मेरे सब वो रिश्ते भी खो से गए हैं। हम 2 बहन भाई हैं। भाई की शादी हो गई है। अब्बा नशा करता है। वो सारा दिन नशइयों के साथ बैठकर जुआ खेलता रहता है और अम्मा सारा दिन काम करती रहती है। भाभी बस मुझ पर और अम्मा पर हुक्म चलाती है। भाई उनको कुछ कहने की बजाय हमको ही डांट देता। वो भाई जब मैं छोटी थी तो मेरे मुंह में नवाले डालता था, अब कभी पूछा ही नहीं खाना खा लिया कि नहीं। नौकरों की तरह सलूक करता है, बल्कि नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता होगा। अब पता नहीं कैसी होंगी, क्या सलूक होता होगा उनके साथ। अब्बा ने तो उन्हें बहुत मारा होगा। वो ये बात कहकर रोने लगी और बोली, अम्मा मेरी वजह से छुप छुप कर रोती थी। अब्बा हर वक्त मुझे मनहूस कहता रहता और बात बात पर अम्मा को मारता था। और जब मैं जवान हुई तो अब्बा मेरा सौदा करना चाहता था। हमें इस बात का इल्म नहीं था। वो एक रिश्ते करवाने वाली से मिलकर किसी अमीर बुड्ढे से पैसे लेकर मुझे बेचना चाहते थे। उसे नशा और जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए थे। बस उसने मुझे एक बूढ़े शख्स से 50,000 लेकर बेच दिया और कहा कि मैं इससे शादी कर लूं, मगर मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। अब्बा उस दिन बहुत गुस्से में थे और कहा आज रात मैं इस मनहूस को मार दूंगा। अम्मा डरकर मुझे यहाँ छोड़ गई हैं। पता नहीं अम्मा के साथ क्या हुआ होगा। वो भाई जो कभी मेरी आंखों में आंसू देखकर खुद रोने लगता था, आज उसको मेरी आंखों में आंसू दिखाई नहीं देते थे। जन्नत ये बताकर रोने लगी। बाबा जी की आंखें भी नम हो गई और हल्की सी मुस्कान लेकर बोले, अल्लाह हर चीज पर कादर है, गम न करो, वो दुआएं सुनता है। वो जो करता है उसमें उसकी कोई ना कोई बेहतरी होती है। तुम इधर आई, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। बेशक अल्लाह शारक से भी ज्यादा करीब है। बाबा जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपका कोई नहीं अपना? जन्नत ने फिर सवाल किया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा अपने तो हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए जगह नहीं है। मतलब मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया है और जो यहाँ मेरे पास आता है
وہ میرا پوتا تھا۔ جب میں یہاں آیا تو وہ چھوٹا تھا، لیکن اب جوان ہو گیا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھے 2 دن تک یہاں سے لے جائے گا۔ اس کی اب نوکری لگ گئی ہے، گھر بھی ملا ہے، روز آتا ہے میرے پاس مجھے منانے کے لیے، میں اس کے ساتھ جاؤں۔ میں نے ہاں کر دی، شاید اللہ کی یہی مرضی ہے، لیکن اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کسی بے سہارا لڑکی سے۔ بہت ہی اچھا بچہ ہے۔ بیٹا، جنت انسان کی زندگی بری نہیں ہوتی، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ ایک بات کہوں مانو گی؟ بابا جی بولے تم میرے پوتے سے شادی کر لو جنت۔ میں بابا جی کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور جنت ہچکچاتے ہوئے انداز میں بولی، ہاں بیٹا تم بتاؤ، میں چلا جاؤں گا، مگر تم کو اپنی بیٹی بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ نہیں بابا، آپ کا پوتا خوبصورت ہے اور امیر بھی، اور میں اکثر اماں سے کہتی تھی مجھے امیر زادوں سے نفرت ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو ہر چیز دولت توڑنے کی عادت ہوتی ہے۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، بیٹا میرا پوتا جتنا خوبصورت اوپر سے ہے اتنا اندر سے بھی ہے، تم بتاؤ میری بیٹی بنو گی؟ جنت نے اس لڑکے کو بہت دفعہ دیکھا ہوا تھا اور جنت کو وہ بھی اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، ایک شرط ہے، آپ زبردستی نہیں کرو گے اپنے پوتے کے ساتھ۔ ان کا جواب اگر ہاں ہوا تو ہی میں مانوں گی۔ جنت نے جواب دیا، جنت بیٹا ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر بعد بابا کا پوتا آیا جس کا نام حماد تھا، بابا کے پاس آیا۔ جنت چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی اور پوتا دادا کے پاس آیا۔ اس نے کہا، بیٹا آج ایک میری بات مانو گے؟ اس نے کہا، دادا جی حکم کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی دیکھ رہے ہو جو بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے؟ بابا نے جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، دادا جی وہ کون ہے؟ ہم آدمی جنت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بابا نے جنت کے بارے میں سب بتا دیا۔ حماد واقعی میں جتنا خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت ہے۔ اس نے جنت کی داستان سنی اور دل میں ارادہ کیا کہ بس اب جنت سے ہی شادی کرے گا۔ حماد نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جنت اور حماد کی شادی عیدی ہوم میں ہو گئی اور حماد جنت اور اپنے دادا کو گھر لے گیا۔ جنت کی زندگی میں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ اسے اپنی اماں بہت یاد آ رہی تھی۔ جنت کے اصرار پر حماد اسے اس کے گھر لے گیا، لیکن وہاں اس کی اماں نہ تھی۔ جنت کی بھابھی نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد جب تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے بہت مارا اور کہا کہ بتاؤ جنت کہاں ہے، مگر تمہاری ماں نے کچھ نہ بتایا، پھر روز اسے مارتے تھے۔ پھر ایک دن کچھ لوگ تمہارے ابو کی لاش کو اٹھا کر لائے اور بتایا کہ زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے اور وہ گلی کے نکر میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی موت کے بعد تمہاری ماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اس وقت سے وہ ایک سرکاری ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ حماد اور جنت اسی وقت ہسپتال پہنچے اور ایک بیڈ پر اس کی اماں لیٹی ہوئی تھی۔ جنت کو دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی اور پوچھا کہ حماد کون ہے؟ جنت نے سب بتا دیا۔ وہ خوشی سے اٹھ بیٹھی، شاید بیٹی کا غم ان کی بیماری کا سبب تھا۔ کچھ دن بعد حماد اور جنت انہیں اپنے گھر لے آئے اور اب وہ اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ رہتی تھی۔ اب جنت کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ جنت اب سوچتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اپنے بہن بھائیوں کو بوجھ نہ سمجھے، بہنوں کو بوجھ نہ سمجھے، ماں باپ کو بوجھ مت سمجھے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بہن عیدی روم یا یتیم خانے کا رخ کر لے تو یاد رکھیں جنت کی طرح سب کے ساتھ معجزہ نہیں ہوا ہوگا۔ حماد کی طرح کوئی شادی کے لیے نہیں آئے گا۔ معجزے قسمت کے ساتھ ہوتے ہیں جو جنت کے ساتھ ہوا تھا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس چینل پہ ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔